जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में ये हर हाल में प्रश्न आएंगे और हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम दो प्रश्न लेकर आए हैं। इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आएगा तो आएगा, ये फिक्स है, ये 100% एकदम फिक्स है, आएगा। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। सवाल को समझ लीजिएगा, रूट के अंडर में रहेगा तब, या आप इसको हल करके इतना ला दीजिए तब। यही सिद्ध करने का मतलब होता है। इसको हल करके हम इतना ला दें आंसर तब, या इसको हल करके इतना आंसर ला दे तब। यही सिद्ध करने का नियम तो होता है, दूसरा कुछ तो होता नहीं है। चलिए अब बात को समझते हैं, सवाल को हल करेंगे। इससे पहले इस सवाल को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यानी रूट के अंडर में रहेगा। पहला बात तो फिक्स हो गया। ऊपर में जो रहेगा वो नीचे में रहेगा, ऊपर में जो रहेगा वो नीचे में, तो ऊपर में एक है तो नीचे में भी एक, ऊपर में कॉस है तो नीचे में भी कॉस है, ऊपर में प्लस तो नीचे माइनस। बस कभी ऊपर प्लस कर देगा तो नीचे माइनस, कभी ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, यही तो करेगा। तो इसको हमें हल करके सॉल्व करके इतना लाना होता है। या तो हम इसको हल करके इतना ला दे तब, या इसको हल करके हम लोग इतना ला दे तब। यही सिद्ध करने का नियम होता है, बस दूसरा कुछ तो होता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले एक चीज को समझेंगे। बराबर के उधर कुछ आपको दिख रहा है? दिख रहा है किससे के प्लस 10 है। बराबर के इधर दिख रहा है, रूट के अंडर में 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है ना। तो बराबर के उधर को अगर इस तरह हम खड़ा है, अगर आपको समझा रहे हैं, तो ये बराबर के इधर मेरा कौन सा ये हाथ है, तो ये दाया हाथ है। कौन सा हाथ है? दाया हाथ है। और बराबर के इधर मेरा बाया हाथ है। तो ये दो पक्ष होता है, एक पक्ष में ये होता है बराबर के उधर वाला, और बराबर के इधर वाला एक पक्ष बोलता है। इन दोनों पक्षों का नाम होता है, बराबर के उधर वाले को दाया पक्ष बोलते हैं और बराबर के इधर वाले को बाया पक्ष बोलते हैं। दाया पक्ष, कौन पक्ष? दाया पक्ष। बराबर के इधर वाले को दाया पक्ष, दाया पक्ष। दाया पक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? RHS। RHS कहने का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। R से राइट, H से हैंड, S से साइड, यानी दाया पक्ष। ठीक। अब एक होता है बाया पक्ष, बराबर के इधर वाले को होते हैं बाया पक्ष, बाया पक्ष। अब देखिएगा बाया पक्ष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS। L से लेफ्ट, H से हैंड, S से साइड। ठीक है, बाया पक्ष। तो हम लोग इसको सॉल्व करके इतना हम लोग लाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लिखूंगा बाया पक्ष से, मैं बाया पक्ष से चलूंगा इससे। तो यहां पर लिखते हैं, हल करते हैं, हल। ठीक है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, चलिए अब इसको उतार लेते हैं। और रूट के अंडर में क्या है? 1 प्लस साइन ए, यही तो है, बटा में 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा इस सवाल को हल करने के लिए थोड़ा इसको भी बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसको मैंने कहा बड़ा किया, अभी समझ में आएगा। इस सवाल कब बनेगा? जब परिमेकरण करेंगे तब। परिमेकरण का नियम होता है, यहाँ पर गुना लगाएंगे नीचे वाले से, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, यानी हर से एक बार अंश में गुणा और फिर हर से एक बार हर में गुणा। तो परिमेकरण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर है 1 माइनस साइन है, तो ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। बस बीच के चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। बस तो यहाँ पर क्या था? 1 माइनस साइन है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन है, और नीचे में भी इसी को सेम टू सेम लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, इसको एक काम करते हैं, इसे घेर देते हैं, कोष्ट लगा देते हैं। कोष्ट के अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर रूट लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन है और कुछ भी नहीं, यहाँ पर गुणा है, गुणा है यहाँ पर, और क्वेश्चन में क्या? 1 प्लस साइन है। तो एक बात बताइएगा, जब दो संख्या आपस में गुणा में रहता है सेम टू सेम, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों गुणा में है 6 गुणे 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इन दोनों के बदले एक 6 लिख कर इस पे स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर तो वही तो बात है, दोनों एक जैसा है, इन दोनों के बदले एक लिखेंगे, 1 प्लस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है लिख लेंगे और स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा है और गुणा में है। तो इनके बदले एक मैंने लिख लिया 1 प्लस साइन है और स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाने का मतलब यही तो होता है, इनको दो बार में गुणा में चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन है और यहाँ पर 1 प्लस साइन है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। 1 यहाँ पर तो 1 यहाँ पर भी,
साइन है यहाँ पर भी तो साइन है यहाँ पर भी, अंतर क्या है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, बीजगणित का फॉर्मूला है और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद आ रहा है। ए यहाँ पर तो ए भी यहाँ पर, बी यहाँ पर तो बी यहाँ पर, अंतर क्या है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। यही तो बात इसमें है, वन यहाँ पर तो वन यहाँ पर, दोनों सेम टू सेम है, खाली इसके चिन्ह में फर्क है। तो देखिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर माइनस लगाकर इस बी को स्क्वायर कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बोलिए। हाँ, तो इस वन को स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे, फिर इसको पकड़कर स्क्वायर कर देंगे, तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, इसको आप बड़ा कर लीजिएगा बराबर। चलिए रूट लगाए थे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऊपर वाले को अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर वाले को जैसे का तैसे ही रहने देना है, इस तरह लिखने देना है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं, अभी जैसा है वैसा रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए रह देंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे चलिए, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा, अब देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के सवालों को चुटकियों में हल करना चाहते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, तो वही सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, सूत्र से, अपने मन से नहीं, सूत्र से। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ये सी है, ठीक है, ये क्या है, सी है, ठीक। चलिए अब बात को समझते हैं, अब इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो एक काम करेंगे 1 प्लस साइन ए अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बाटा में कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए। अब आप कहेंगे स्क्वायर कहाँ गए, तो स्क्वायर इस पर भी है और स्क्वायर इस पर भी है, तो एक कोष्ठ के अंडर में इन दोनों को बंद कर देंगे और इन दोनों को बदले एक स्क्वायर हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, समझ लीजिएगा। अगर घातांक आप नियम पढ़े होंगे तो मान लीजिए अगर 3 पर भी स्क्वायर है और बट्टा 4 पर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4 और कोष्ठ में बंद करके एक स्क्वायर लगा सकता हूँ। जब इस तरह है तो 3/4 लिखकर इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर है, इसको कोष्ठ में डालकर 3/4 को और इन दोनों के बदले एक स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 3/4 पर स्क्वायर का मतलब वही 3 का भी स्क्वायर बोलेगा और 4 का भी स्क्वायर बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इसी तरह तो मैंने यहाँ पर किया है, इस पर भी स्क्वायर था और इसमें भी स्क्वायर था, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए के कोष्ठ में डाल दिया और इन दोनों के बदले एक स्क्वायर लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा आपको कि देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यही तो होगा, कट गया, ये इसमें से रूट हट गया, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। रूट नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि स्क्वायर से रूट कट चुका है, स्क्वायर और रूट गायब हो चुका है, तो 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए तो कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब मैं इधर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे शायद आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, एक बार इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस साइन ए बटा में क्या है कॉस ए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, ये जो आपको कॉस ए दिख रहा है ये 1 के बटा में बोलेगा कॉस ए और साइन ए के भी बटा में बोलेगा कॉस ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और प्लस है यहाँ पर प्लस लगाकर साइन ए बटा में कॉस ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझिएगा। 1 प्लस साइन ए ऊपर में है और नीचे में क्या है कॉस ए, ये कॉस ए जो है ये 1 के भी बटा में कॉस ए है और साइन ए के बटा में भी कॉस ए है, इन दोनों के बटा में ये बोलेगा, तो इसको मैं ऐसे अलग अलग फुटका कर लिख सकता हूँ 1 बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 बटा कॉस ए का सूत्र होता है 1 बटा कॉस ए का सूत्र होता है सेक ए। 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो 1 बटा कॉस ए की जगह पर मैं सूत्र से लिख सकता हूँ सेक ए, लिख सकता हूँ सेक ए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए का सूत्र होता है साइन ए, ये ए है बटा
कॉस ए बराबर क्या होता है टेन ए। टेन ए साइन ए बट्टा कॉस ए का सूत्र क्या होता है टेन ए। तो साइन ए बट्टा कॉस ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ टेन ए। लिख सकता हूँ, यहाँ पर बराबर लगा लीजिएगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसको हल करके मैं इतना ही तो लाना था सेक प्लस टेन ए, और देखिए यहाँ पर आ गया सेक प्लस टेन ए। तो मैं लिख सकता हूँ एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के। प्रूफ लिख देंगे PROVED, प्रूफ। ये हमारा सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरे सवाल को बनाते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाकर चल रहा हूँ दूसरा सवाल को बनाने। हो गया दोस्तों, चलिए 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। इसमें क्या दिया है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, इसको हल करके हमें इतना ला देना है। तो चलिए इसको मैं ले लेता हूँ, बराबर के इधर वाले को बायां पक्ष बोलते हैं और बराबर के उधर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बायां पक्ष को हल करके इसके बराबर लाएंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS से, हाँ यहाँ पर हल लिख लीजिए, हल लिख लीजिए, यहाँ पर LHS बराबर, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर। इसको पहले ही हल कर चुके हैं। चलिए क्या है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, यही तो है, दूसरा कुछ है नहीं। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए परिमेयकरण का उपयोग करेंगे। परिमेयकरण कैसे होता है, यहाँ पर गुना लगाएंगे। इसको 1 माइनस कॉस है ना, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। क्या हो जाएगा कॉस ए। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया, यदि यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर में जाके माइनस होता, बस खाली बीच का चिन्ह बदल जाता है। फिर बटा इससे को जो होगा तो नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ इसको ऐसे घेर लीजिए, अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा। चलिए 1 है, इसे कर देंगे। ठीक है, चलिए बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और गुणा 1 प्लस कॉस ए, दोनों एक जैसा है गुणा में, इन दोनों के बदले 1 प्लस कॉस ए लिखकर स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए लिखकर स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, बट्टा। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर है गुणा में 1 प्लस कॉस ए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, बस खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो आपको अभी तो सूत्र बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र पर ये वर्क कर रहा है, जो यहाँ पर है वह यहाँ पर, जो यहाँ पर वह यहाँ पर, खाली माइनस प्लस का फर्क है। ठीक है, इसका सूत्र होता है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये पहला वाला का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस लगाकर फिर बी का स्क्वायर कर दिया गया है, यही तो हो गया सूत्र। तो इस एक को लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए लिखकर स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यही तो होगा। चलिए बटा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर बटा। अब देखिए इसको ऊपर वाले को अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे को तैसे रहने देना। 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बटा, अब इसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ये आपका सूत्र होता है जी। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सूत्र आपको आना अति आवश्यक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए फिर रूट लगाएंगे। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए पर स्क्वायर है और देखिए साइन पर भी क्या है स्क्वायर है, तो एक काम करेंगे इन दोनों को ऊपर वाले और नीचे वाले को कोष्ठ में डालकर इन दोनों को बदले एक स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे करके 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, बटा में साइन ए। ठीक है, और इस पर भी स्क्वायर था, साइन पर स्क्वायर था और 1 प्लस कॉस ए पर क्या था स्क्वायर था, इनको कोष्ठ में मैं डाल दिया और इन दोनों पर स्क्वायर है तो इन दोनों को बदले एक स्क्वायर मैं ऊपर लिख सकता हूँ। लिखने का कारण क्या है कि इस स्क्वायर से और ये रूट कट जाएगा,
ठीक है, तो रूट का पीछा छूट जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, स्क्वायर से इस रूट को काट दे रहे हैं। स्क्वायर से ये रूट क्या हुआ, कट गया। इसका और इसका कहानी तो खत्म, स्क्वायर और रूट का कहानी खत्म हो गया। ये क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए बच गया। ठीक है, बाटा में क्या बच गया, साइन ए, साइन ए। ठीक है, अब इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिएगा अब देखिए 1 प्लस कॉस ए बटा साइन है, तो 1 के बट्टा में भी साइन ए बोलेगा और कॉस ए के भी बट्टा में साइन ए बोलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग फुटका कर, ऐसे 1 बट्टा एक बार साइन ए, साइन ए, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है कॉस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए। बट्टा में क्या है साइन ए, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें, पर ये सूत्र याद कर लीजिए। चलिए मिटा दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, जगह ठीक रहा है तो इसे हटा देते हैं। अब देखिए 1 बटा साइन ए का सूत्र होता है 1 बटा साइन ए। यदि आपको सूत्र याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। 1 बटा साइन ए का सूत्र क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए। 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। और कॉस ए बटा साइन ए का भी सूत्र होता है, लिख लीजिए, कॉस ए बटा साइन ए का भी सूत्र होता है, बराबर में क्या होता है, कॉट ए। कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए। अब देखिए 1 बटा साइन ए की जगह पर लिख सकता हूँ 1 बटा साइन ए बराबर कॉसेक ए, क्योंकि इसका सूत्र होता है कॉसेक ए। यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए, ये तो लिखेंगे। अब देखिए हमें इसको हल करके इतना लाना था, तो देखिए इतना आ चुका है कि नहीं, इसको हल करने पर इतना आ गया है कि नहीं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या लिखेंगे, ये हमारा सिद्ध हो गया कि इसको हल करने पर इतना आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों क्या है, बराबर ही तो है। तो इसको लिख देंगे प्रूफ, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी आप कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगला जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे सवालों को, खास करके इन दोनों सवालों को मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव तरीका बताऊंगा कि आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इसे हल कर पाएंगे। मात्र 2 से 3 सेकंड काफी हो जाएगा आपके लिए, एकदम हल कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है, ऑब्जेक्टिव में तो आप तो इतना बड़ा बड़ा विधि लगाकर तो नहीं बना पाएंगे, उसमें क्या होता है शॉर्टकट आपको बनाना होगा। तो मैं विधि अगला वीडियो में जरूर बतलाऊंगा। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।